श्रमणो हे भवात्मनो, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक भोजन करो, यत्न पूर्वक शयन करो, आदि आदि जो भी क्रियाएं हैं अगर यत्न पूर्वक होती हैं तो उसमें पाप का बंध नहीं होता। ऐसे ही श्रावक के लिए कहा कि चतुर्मास में ज़्यादा वह व्यापार आदि ना करे तो सबसे अच्छा, क्योंकि ये आपका सीजन नहीं है, सीजन तो आपका निकल गया। लेकिन आजकल वर्तमान में कुछ ऐसे व्यापारी हो जाते हैं कि एक भी सीजन अपना सीजन बना लेते हैं, बरसात का भी नहीं छोड़ते, गर्मी का भी नहीं छोड़ते, फिर भी आचार्य कहते हैं कि नहीं, कम से कम वाहन आदि का प्रयोग करें। धर्म के निमित्त करते हैं उसके लिए मना नहीं, धर्म के निमित्त तो आप कर सकते हैं, उसमें पाप का बंध नहीं होता। उसमें तो आचार्य भगवान कहते हैं सावध लेशो बहुपुण्य राशो, उसमें पाप बहुत कम लगता है और पुण्य का संचय सागर जैसा होता है। पुण्य कैसा है? सागर जैसा। और पाप कैसा? एक बूंद, अमृत की एक बूंद में अगर एक विष की कणिका मिला दी जाए तो बताओ क्या होना है? कुछ नहीं, अमृत तो अमृत ही रहेगा। इसलिए धर्म संबंधी कार्य करने के लिए मना नहीं किया गया है। फिर भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं तो उन काल आदि में निषेध कर दिए जाते हैं, वैसे आराधना करना चाहिए। श्रावक भी चतुर्थ काल आदि श्रावक में ऐसे वर्णन आए हैं कि उन्होंने भी चतुर्मास किए हैं। आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पद्म पुराण पढ़ा है, उसमें राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके जैसे ही वर्षा काल आता है, बादल बहुत तेजी से गड़गड़ाते हुए बिजली चमकती हुई और आती है, तब वह राम लक्ष्मण और सीता एक बट वृक्ष के, बड़े वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं और अब विचार करते हैं वर्षा काल आ गया है, अब हमारा विहार नहीं होगा, हम यहीं पर रुकेंगे। 4 महीने अब जब तक वर्षा है तब तक यहाँ से संकल्प कर लिया। जब उन्होंने संकल्प किया ऐसा तो वहाँ पर रहने वाला जो यक्ष था, उस यक्ष ने जब देखा कि ये कौन पुण्यात्मा पुरुष यहाँ पर आ गए, अवधि ज्ञान आदि से जाना और जान करके उस यक्ष ने, ये तो नारायण बलभद्र सती सीता है, और वहीं पर उन देवों ने एक रामपुरी की रचना कर दी। बहुत बढ़िया नगरी रचना, बढ़िया जिनालय महल आदि आदि और रचना की। बहुत अच्छा वर्णन है, उसको आप पढ़ना, बहुत अच्छा वर्णन। और वहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया। तो श्रावक लोग भी इस प्रकार से चतुर्मास में सावधान रहते हैं, साथ साथ में इन चीज़ों का भी लाभ लेना है। और भी इन चतुर्मास में 4 की शुद्धि तो विशेष रूप से आप लोगों को कर लेना है। एक सबसे पहले आहार की शुद्धि है। अगर आपकी आहार शुद्धि नहीं होगी तो हम लोगों की आहार शुद्धि कैसे हो पाएगी? आहार शुद्धि अगर आपकी है, कम से कम इतना तो संकल्प आप लोगों का होना चाहिए कि नहीं, कम से कम 4 महीने तो अभक्ष का सेवन हम नहीं करेंगे, 4 महीने तो रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। इतना तो आप लोगों का भी यही चतुर्मास हम मान लेंगे कि नहीं, 4 महीने तो महाराज नहीं, हम रात्रि में भोजन करें। फरारू भोजन में तो चाहे फरारू हो, चाहे करारू हो, कुरकुरी हो, चाहे नरम हो, चाहे रसमलाई हो, कोई वो तो सब भोजन में ही आता है। आप लोगों की धारणा ऐसी है भोजन में नहीं आता। 4 जल भी भोजन में आता है, 4 प्रकार का आहार होता है।
उसमें एक जल भी आहार, पेय पदार्थ भी आहार में आते हैं, लेह पदार्थ भी आहार में आते हैं। और खाद्य और स्वाद, इलायची भी आपने खा ली तो वो भी आहार में आती है, भोजन में आती है। 4 प्रकार के नहीं तो फिर तो महाराज तो कभी भी कोई जैसे आपके यहाँ भोजन करे आए, बीच में थोड़ी इलायची चल जाएगी, वो थोड़ी आहार में आती है, नहीं चलता। क्योंकि एक ही बार आहार लेना, खड़े होकर भोजन के कार्यक्रम भी नहीं करना। हाँ, रात्रि में प्रायः आप लोग बचना। एक समाज का कम से कम एक संकल्प तो होना चाहिए, वैसे आप लोगों का होगा, दिन में शादी, दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। सुन रहे हैं आप लोग? दिन में शादी, दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। अगर अहिंसा की जय जयकार करना है तो करेली वालों को एक तो अच्छी तरह से संकल्प करना है कि यहाँ पर दिन में ही शादी होगी और दिन में ही भोज होगा। हम आपको रात्रि भोज की जब कथा सुनाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम कितना महापाप का संचय कर रहे हैं और कर चुके हैं। जब आप सुनेंगे उसको तो आप स्वयं ही निर्णय लेंगे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति व्यापार करता था, उसका काम मिठाई बनाना था, शेखपुरा का व्यक्ति था। जब उसने प्रवचन सुना तो उसने भी संकल्प लिया कि महाराज अब हम किसी भी शादी में सब मिठाई बनाने के लिए जाएंगे तो रात में तो हम नहीं बनाएंगे। और उसके पास एक ऑर्डर आ गया था, अब जाना था अजैन के यहाँ, सोनी आदि था, और कहा कि भैया आपके यहाँ हम नहीं आ सकते। वह कहता नहीं, मिठाई तो हम आपसे ही बनवाएंगे। और उसने अपना कार्ड चेंज कर दिया सोनी हो करके, नहीं हम दिन में ही भोजन पानी रख रहे हैं। और दिन में इतनी बड़ा प्रभाव पड़ा। अजैन लोग तो क्या करते हैं, अगर आप लोग दिन में भोजन करने हैं तो आपकी शाम तक व्यवस्था कर देते हैं, आपकी व्यवस्था 4 बजे तक। और आप क्या करते हैं, आपके आने तक, आगमन तक। ये कौन सी बुद्धिमानी है? यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम कहाँ पाप का संचय, कितना संचय करते चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं। लेकिन इन 4 महीनों में हमें अच्छे से समझना है। अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो बड़े बड़े आप लोगों के बहुत पाप बच जाएंगे और आप दुर्गति में नहीं जाओ। हमें विश्वास है जो गुरुओं की संगति में आया है, गुरु महाराज उसको दुर्गति में जाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, बचा के आपको रखेंगे। ऐसा ही तो आपको आहार की शुद्धि बनाना, साथ साथ में विचार की भी शुद्धि बनाना। आहार अगर आपका शुद्ध हो गया तो विचार भी फिर शुद्ध होने लगेंगे, और विचार शुद्ध हुए तो आप अच्छी तरह से गुरुओं का उपदेश सुनोगे, अच्छी तरह से आपका इधर सत्संग में मन भी लगेगा और विचार आपस में एक दूसरे के प्रति राग देश आदि के भावों को छोड़ करके सिर्फ देव शास्त्र गुरु से नाता आप लोगों को अच्छी तरह से जोड़ना है, बाकी उनका हो जाना है। फिर इसके बाद विचार शुद्धि के साथ अगर आपकी आहार शुद्धि हो गई, विचार शुद्धि हो गई तो व्यवहार शुद्धि तो फिर आपकी हो ही जाएगी। एक दूसरे साधनी भाई के साथ मेल जोल आप लोगों का बढ़ेगा। धर्म सही भक्तात्माओं, आज का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहते हैं कि जब तक अपने जीवन में हमारे लिए यथार्थ गुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन अंधकारमय रहता है। और जिस दिन हमारे जीवन में ऐसे गुरु मिल जाते हैं फिर हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है।
अंधकार का कोई नाम नहीं रहता। और अभी महाराज ने तो बता ही दिया कि गुरु कौन होते हैं। को गुरु कहा, गुरु कौन होते हैं? तो कहा अधिगत तत्वः, जिन्होंने तत्वों को अच्छी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। अधिगत तत्वः सुपरहिता युद्धतः सततम, और जो गुरु स्व और पर कल्याण के लिए निरंतर पुरुषार्थशील रहते हैं, वही इस संसार में श्रेष्ठ गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। गौतम इंद्रभूति अपने आप को ही गुरु मान करके, और गुरुओं में भी अपने आप को उनमें भी शिरोमणि, क्योंकि मेरे 500 शिष्य हैं और मैं इन सबका स्वामी गुरु। क्योंकि जिसकी वजनदारी होती है उसको लोग गुरु स्वीकार कर लेते हैं। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चोरों का भी अपना एक गुरु हुआ करता है, पापियों का भी अपना एक गुरु हुआ करता है। लेकिन यहाँ उन गुरुओं की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात वास्तविक गुरु की है। और वास्तविक गुरु तो कौन है? तो जिनकी आज हम गुरु के रूप में स्तुति करने जा रहे हैं, हमारे सबसे पहले आराध्य गुरु वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान हैं। उन्हीं महागुरु से हमारे लिए गौतम स्वामी मिले हैं। उन्हीं गुरु की कृपा से हमारे लिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी मिले हैं। उन्हीं की कृपा से हमारे लिए आचार्य भगवान शांति सागर महाराज मिले हैं। और उन्हीं की कृपा से आज हमारे लिए आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी मिले हैं। और उन्हीं की कृपा से आज हमारे लिए हमारे महागुरु आचार्य भगवंत मिले हैं। और उन्हीं की कृपा से आज आपको ये 5 सब गुरुओं की कृपा है। गुरुओं की महिमा जिन्होंने समझी है वो यहाँ बैठे हुए हैं। जिन्हें गुरुओं की महिमा पता नहीं है वो यहाँ पर नहीं है। लगे हुए हैं नॉन तेल लकड़ी रोटी कपड़ा मकान मेहमान पकवान दुकान आदि। गुरु की महिमा वास्तव में जिन्हें देव शास्त्र गुरु से अनुराग होता है लगाव होता है वो ही गुरु के चरणों में आकर के और गुरु आज्ञा को पाने के लिए लालायित रहते हैं। आचार्य जी ने कहा था
कि सच्चा जो शिष्य होता है वही सच्चा शिष्य है जो अच्छी तरह से गुरु की आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हृदय में धारण करके अहो वाग गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, किस लिए दिए है, काय को दी है, कैसी दी है, ये कुछ भी नहीं। गुरु ने कह दिया कि जाओ, वहाँ पर एक बामी बनी हुई है। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छी तरह से सुनना। गुरु ने कह दिया उस वहाँ बामी बनी हुई है और सबको पता है इसमें एक ऐसा जहरीला सर्प रहता है कि जिसका दशा हुआ अपने जीवन को खो बैठता है। और गुरु महाराज अपने शिष्य से कह रहे हैं जाओ उस बामी में जाना और अपना हाथ डाल देना। बोलो आप तैयार हैं? कोई तैयार है? महाराज अब बताओ, परीक्षा है शिष्य की। वह कहता है गुरु महाराज आपने मुझे ऐसी आज्ञा, इतना हर्ष उल्लास, अहो भाग गुरु ने मुझे आज्ञा दी। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह गया, उस बामी में हाथ डाल दिया और उस सर्प ने ऐसा डसा, बड़े क्रोध के साथ डसा कि आज कोई पहली बार मेरी बामी में हाथ डालने वाला आया है। और उसका सर्प का जहर पूरे के पूरे शरीर में फैल गया। और जो महाराज जिन्हें जो महाव्याधि थी, कोई उसका दूसरा उपाय नहीं था, वह महाराज पूर्ण रूप से निरोग हो गए। उनकी काया जो कोई इलाज नहीं था, गुरु महाराज ही जानते थे कि इसका इलाज तो एक ही है, इसमें चेहरे के माध्यम से दूर हो जाए। अगर इतना विश्वास है तो वास्तव में हाँ आप गुरु के शिष्य हैं, नहीं तो प्रश्न चिन्ह लटका हुआ है। कहते हैं प्रश्न चिन्ह हमेशा अधर में लटका हुआ रहता है। ऐसा बना देते हैं और एक बिंदी रखी रहती अधर में है, तो ऐसा शिष्य भी अधर में है। क्या नहीं दिया हमारे गुरु ने हमारे लिए, आप सबके लिए, इस बुंदेलखंड के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, यहाँ तक कि विदेश के लिए भी उपदेश दिया।